देखो देखो, ये आता रहेगा क्या? चलो देखो देखो देखो, जल्दी से। टॉपिक अपना पार्टनरशिप। और आप लोगों को शुरू से मैंने बोल दिया था टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपने बचपना दिखाया, मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद आप मस्ती करते रहे, शुरू शुरू में आपने सोचा क्या ही हो जाएगा टॉपिक के अंदर, और कितना ही बड़ा होगा, और कितना ही मुश्किल होगा। फिर जब तुम सबने जब टेस्ट जब दिया तो तुमने टेस्ट देख लिया, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन क्या नहीं हो पाया, सही नहीं हो पाया। इसलिए टॉपिक को ध्यान से कर लो। और ये भी आपको देखने को पता चल गया कि इसके अंदर जो टॉपिक हम शुरू से जो पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आगे चल के क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले, है ना। जो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, जो भी हम करेंगे, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो सारी टॉपिक आगे यूज होने वाले। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना टॉपिक को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते बेटा। चैप्टर का नाम क्या है अपना? पार्टनरशिप, है ना। चैप्टर का नाम इज पार्टनरशिप। और बेटा पार्टनरशिप टॉपिक कितने मार्क्स का, दोबारा से इसकी बात करते हैं, कम से कम कितने मार्क्स का डन हो जाएगा आपका? 10 मार्क्स का टॉपिक आएगा, ठीक है। बच्चों, सारे बच्चों, एक बात आप लोगों को बता दूं, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। याद रखना, अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और एसेट्स और एक्सपेंसेस कम हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ये जब कम हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इतनी सी बात आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर, हर्षिका क्लियर होनी चाहिए सारी बात। अभी क्वेश्चन पुट अप करूंगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, बातें सारी क्लियर हो जानी चाहिए। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अगर ये बात क्लियर है तो बच्चों एक बात सुनना मेरी। आप लोग पार्टनरशिप का अगर मैं बोलूं, मिनिमम कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस? 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने लोग करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस? 10 लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम 10, अरे क्या बोल रहे हो सर, मैक्सिमम 50। मैक्सिमम कितने लोग कर सकते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस? 50 लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात का याद रखना। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये कौन है दोस्तों? हु इज दिस? इज अ पार्टनर। कौन है दोस्तों? पार्टनर। ध्यान से मेरी बातों को समझते जरा। पार्टनर ने क्या स्टार्ट करी बच्चों? ये बच्चे कह रहे हैं सर आप लग रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी, पीएफ बोले तो? पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। बच्चों पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए पार्टनर्स क्या लगाएंगे सबसे पहले? कैपिटल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? कैपिटल लगाएंगे। और बच्चों आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से पार्टनर अलग होता है और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये एक अलग पर्सन है। पार्टनर को कौन सा पर्सन बोलते हैं? कौन सा पर्सन है पार्टनर? कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। एनपी बोले तो नेचुरल पर्सन, है ना, क्रिएशन ऑफ गॉड। और पार्टनरशिप फर्म कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हमने पैदा करा, ठीक है, लीगली, जिसको हमने बनाया। तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दी बच्चों? कैपिटल दी। और पार्टनरशिप फर्म बदले में इसको क्या पे करेगी? पार्टनरशिप फर्म इसको बदले में क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वन समझ ले, मैंने तेरे को पैसे दिए, फ्री में तो पैसे दूंगा नहीं तेरे को, क्या बोलूंगा, क्या दे मेरे को, इंटरेस्ट दे। तो ऐसे ही मैंने अपने पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया, पैसे दिए। और वो एक अलग पर्सन है तो उसको मैंने क्या बोला, मुझे क्या दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर। तो हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, पार्टनर की कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं, पार्टनर की कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। आपको किसके परस्पेक्टिव से देखना है, व्यू पॉइंट किसका होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पैसे पॉकेट में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जल्दी वो है, जा रहे। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और अभी मैंने आपको बताया एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हो, डेबिट कर। इतनी सी बात क्लियर है। तो बच्चों एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में क्या लगाई थी, कैपिटल लगाई थी। और पार्टनरशिप फर्म बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, बिकॉज ये पैसा पार्टनरशिप फर्म की जेब से किसके पास जा रहा है, पार्टनर के पास जा रहा है। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करा हमने, डेबिट कर। इतनी सी बात समझ जाओ। कहां डेबिट करना है उसकी अभी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये ले लो, दोबारा से कौन हो गया बच्चों, पार्टनर हो गया, ठीक है। देखो आज ज्यादा सुंदर ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सीखना है आपने को। अब देखो ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म से इस पार्टनर ने क्या करी बच्चों, ड्राइंग्स करी। क्या करी, ड्राइंग्स करी। शगुन क्या होती है बेटा ड्राइंग्स? पैसे विड्रॉ करना फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी पार्टनर पैसे निकालेंगे फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब वंश तेरे हिसाब से कौन किसको इंटरेस्ट पे करेगा? किसने पैसे लिए, किससे, किसने किससे पैसे लिए? यहाँ पे बताना है जल्दी, किसने किससे पैसे लिए?
माने किसने किससे पैसे लिए? पार्टनर ने पैसे लेना थे पार्टनरशिप फर्म से, बोल नहीं सकता। ड्राइंग करी किसने? पार्टनर ने, तो पार्टनर ने पैसे लिए किससे? पार्टनरशिप फर्म से। अब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को बोलेगी कि पार्टनर मुझे क्या पे कर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कर। समझा नहीं समझा? तूने पैसे निकाले फर्म से, अब तेरे फर्म को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा। बच्चों ये पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं? क्या हो रहे हैं बच्चों? आ रहे हैं, है ना? बोलो, समझे नहीं समझे? यस, पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसे आ रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसे आ रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट और ड्राइंग्स को क्या करेंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर? क्रेडिट करेंगे। कब करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी बताऊंगा। तो अभी हमने कंक्लूजन करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसे आ रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चों? रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इतनी सी बात समझ गए? इतनी सी बात समझे नहीं समझे? यस। चलो आगे, आगे बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात है। बच्चों देखो ध्यान से, क्लास 11th की जब बात कर रहे थे हम, क्लास 11th के अंदर आपने एक बनाना सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट का एक डेबिट साइड होता था, क्रेडिट साइड होता था। डेबिट साइड में ध्यान से रखो, आप लोग क्या लिखते थे? टू ओपनिंग कैपिटल, टू परचेजेस, टू वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर क्या आता था? बाय सेल्स। और यहां पर क्या आता था? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और यहां पर क्या आता था? टू जीपी। और यहां पर क्या आता था? बाय ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर। याद करो, होता था नहीं होता था? यस, याद है? याद है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। तो बच्चों फिर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के देखो, ये जो जीपी है ना, जीपी ये कौन सी साइड पे जाता था? क्रेडिट साइड पे जाता था, बिकॉज क्रेडिट साइड पे सारे क्या आते थे बच्चों? रेवेन्यू। और डेबिट साइड पे सारे क्या आते बच्चों? एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू साइड पे क्या जाता था? बाय जीपी। और यहाँ पर क्या आता था? एक्सपेंस के अंदर बाय टू ग्रॉस लॉस, है ना? फिर यहाँ पर आप बहुत सारे एक्सपेंसेस डालते थे, यहाँ पर आप बहुत सारे एक्सपेंस डालते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सपेंस की बात बोलूं तो कौन कौन से एक्सपेंसेस डालते थे? मान लो कोई रेंट वेंट पे कर दिया, टू रेंट। सैलरी पे कर दी, सैलरी यहाँ पर आती थी। तो डिप्रिसिएशन वगैरह जाता था। और यहाँ पर बाय इनकम आती थी, बाय रेंट रिसीव्ड। आरआर बोले तो रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड। सीआर, ये क्या हो गई आपकी? कमीशन रिसीव्ड। मतलब क्रेडिट साइड पे सारी क्या आती थी? इनकम। और डेबिट साइड पे सारे क्या आते थे? एक्सपेंस। बिकॉज एक्सपेंस जब भी बढ़ते थे उनको क्या करते? डेबिट। तो इसलिए डेबिट साइड पे एक्सपेंस आते थे। और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे क्या आते थे बच्चों? सारे रेवेन्यू। बेटा करते कराते यहाँ पर जो निकल के आता था उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट। और ये क्या होता था बच्चों? आपका बैलेंसिंग फिगर। याद कर, यहाँ पर क्या आता था? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या आता था? नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर। इतना तो याद होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। पीएनएल के डेबिट साइड पे जितनी भी चीजें हमने लिखी है, पीएनएल के साइड पे जितनी भी डेबिट साइड पे हमने चीजें लिखी है, इसको क्या नाम दिया था हमने? क्या नाम दिया था पार्टनरशिप फर्म के अंदर? क्या नाम दिया था इसको पार्टनरशिप फर्म के अंदर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर मैंने बोला मैं तुमसे 100 रुपए चार्ज करने वाला, तो मैं तुमसे 100 रुपए लेने वाला हूं कि देने वाला हूं? लेने वाला। मैंने बोला मैं तुमसे 100 रुपए चार्ज कर रहा हूं, तो मैं तुमसे पैसे लेने वाला हूं। ऐसे ही हम ये चार्ज कर रहे हैं, किस में से कर रहे हैं? प्रॉफिट में से कर रहे हैं। तो बेटा ये सारे एक्सपेंसेस है। जितने तुम यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे उतने तुम्हारी इनकम क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उतनी तुम्हारी इनकम क्या होती जाएगी बच्चों? कम होती जाएगी। तो याद रखना, पीएनएल में जितनी भी डेबिट साइड पे चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बेटा ये जो भी एक्सपेंस जिसको हमने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको पे करना पड़ेगा चाहे फर्म किस में चली जाए? लॉस में चली जाए। अगर मैंने बोला ये खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो तुमको पे करना पड़ेगा चाहे फर्म किस में चली जाए? लॉस में। क्योंकि पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या आता था? नेट लॉस भी आता था। फर्म लॉस में जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से, इफ समथिंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको पे करना पड़ेगा चाहे कंपनी के पास पैसे हैं या नहीं। कंपनी किस में चली जाएगी? लॉस में चली जाएगी। बेटा फिर आगे चलते, अब हमने क्या करा था? याद करो, क्लास 11th के अंदर फिर आप बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट में आप कैपिटल अकाउंट ओपन करते थे। आप अपनी कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट होता था इसको प्लस करते थे। और अगर नेट लॉस होता था उसको आप क्या करते थे बच्चों? माइनस करते थे। तो नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे और नेट लॉस को क्या करते थे? माइनस करते थे। लेकिन अभी क्लास 12th की अगर हम बात करते हैं तो हमें अभी बैलेंस शीट नहीं बनानी। पीएनएल अकाउंट के बाद डायरेक्टली हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएनएल अकाउंट बनाया। पीएनएल अकाउंट से क्या आया? नेट प्रॉफिट आया।
और नेट प्रॉफिट के बाद हमने कौन सा अकाउंट बनाया पीएनएल अकाउंट के बाद? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्पेलिंग लिख देता हूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता था बच्चों? ध्यान से मेरे को एक बार बताओगे, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता था? लक्ष्य, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता था? सबने हेल्प कर दी लक्षित की, ये बता नहीं पाता वरना। डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? किसी को अगर याद हो तो किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? ये जो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया ना, ये जो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर, ये जो पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट जो निकल के आया, उसका ब्रॉट डाउन किस साइड पे करोगे? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट। कहां से आए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अब मान लो यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट जो आया उसको हमने लिखा, मान लो नेट प्रॉफिट कितना आया था मेरा? 10 लाख रुपीस। मेरे हाथ में कितना नेट प्रॉफिट है? 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि अकाउंट का नाम क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो? सारी इनकम रिकॉर्ड करते हो। याद रखने एक चीज को, बिकॉज एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं बढ़ते हैं, और रेवेन्यू जब बढ़ते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस। अब बेटा ये जो 10 लाख रुपए ना, ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा। किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में बटेगा। अब देखो ध्यान से, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दी थी? कैपिटल दी थी। तो बदले में पार्टनरशिप फर्म उसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पे करेगी? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड पे मैंने सबसे पहली चीज कौन सी डाली? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो मान लो ए पार्टनर था, बी पार्टनर था, सी पार्टनर था, उनको आप क्या पे कर दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दोगे। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस से बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो कहां पे डेबिट करना है? कौन से अकाउंट में डेबिट करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हो? डेबिट करते हो। समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझा नहीं समझा? पक्का? अभी पूछूंगा देर से। फिर बच्चों ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वंश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करी थी क्रेडिट करी थी? क्रेडिट करी थी। क्यों करी थी क्रेडिट? किसको देनी है? फर्म को देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, देखना लायक। सुबह ही सुबह नालायक हो गए तो क्या होता था? तू पार्टनर है, तूने ड्राइंग करी तो तू देगा ना पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इतनी सी बात तो समझ। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर किसको पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म की जेब में क्या आ रहे हैं बच्चों? पैसे आ रहे हैं। ये किसके पास पैसे आ रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के पास। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बच्चों यहां पे लिखोगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। इतनी सी बात समझे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहां पे क्रेडिट करा? मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करा हमने? सही बोल रहा हूँ ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या करा? डेबिट करा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है? अब क्या दे रहे? अरे सही तो बोले रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट करा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट करा। अरे रुक जाना, रुक जा। चल, अब मेरी एक बात सुनो, अब मेरी एक बात सुनो। अब पार्टनर्स को क्या पे करते हैं यहाँ पे? सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी किसको जाएगी? पार्टनर को। पीएनएल अकाउंट में विभोर किसको सैलरी गई थी? इंप्लॉइज को। पीएनएल अकाउंट में जो सैलरी जो डाली थी ना, ये जो सैलरी जो गई थी, ये सैलरी किसकी थी? इंप्लॉइज की सैलरी थी। अब यहाँ पे सैलरी किसको जाएगी? पार्टनर्स को सैलरी जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? टू सैलरी। जिसको भी सैलरी देनी है, ए को, बी को, सी को, उसको आप सैलरी दे देना। मान लो एबीसी पार्टनर्स है तो उनको सैलरी चली जाएगी। और क्या जाता था यहाँ पे? पीएनएल के डेबिट साइड पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। और टू पार्टनर्स को कमीशन जा सकती है। क्या जा सकती है? कमीशन वगैरह जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कुछ पैसे आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर क्या होता है? कुछ कंपनी ने अपने पास पैसे सेव करके रख लिए, कुछ कंपनी ने अपने पास पैसे सेव करके रख लिए इस 10 लाख के प्रॉफिट में से। ठीक है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो बस ये गिनती की 3-4 चीजें जाती हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? क्या आ जाता है बच्चों? प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। तो यहाँ पर या तो क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय नेट लॉस। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे एक ही चीज आती है, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक ही इनकम होती है, वो कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम होती है। समझे या नहीं समझे? समझ गए? यस। तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ी सी मैंने आपको झलक दी कि सर ये जो नेट प्रॉफिट है कहां से आया? पीएनएल अकाउंट से आया। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर
पैसों को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा, कुछ कमीशन देनी कमीशन दिया, पार्टनर्स को सैलरी पे करी, बाकी का पैसे आपने ट्रांसफर किसमें कर दिए बच्चों, जनरल रिजर्व के अंदर आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद जो भी आया आपका नेट प्रॉफिट आ गया, नेट लॉस आ गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बेटा ये जो पीएनएल अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जो डेबिट साइड होती है, ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते थे इसको, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मान लो अगर मेरा प्रॉफिट कितने का था, इस वाले क्वेश्चन में 10 लाख का प्रॉफिट था, तो मैं कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था मैक्सिमम, बोल भाई। मेरी जेब में अभी 10 टॉफी पड़ी हुई है, तुम सारे जने टॉफी मांगोगे तो मैं कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, सारे बच्चे मांग रहे हो, कितनी टॉफी दे सकता हूँ मैं, 10 बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी मांग रहे हैं 3 15 टॉफी। बोल मेरे जेब में 10 टॉफी है, मैं कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, है 10 15 नहीं, क्योंकि मेरी जेब में है ही कितनी, 10 टॉफी है, तो मैक्सिमम मैं कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चों, 10, है ना। तो बच्चों मैं मैक्सिमम 10 टॉफीज आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ऐसे ही तुम सोचो यहाँ पर कितने, यहाँ पर अगर कितना प्रॉफिट है आपके पास, 10 लाख का प्रॉफिट है, तो आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 10 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना भाई, नो एंट्री ना ना, क्यों लेट क्यों आया, कोई बात नहीं, बाय बाय। तो यहाँ पर आपका बच्चों कितना प्रॉफिट था, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था। और बच्चों यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे फर्म लॉस में जाने के चांसेस नहीं है, यहाँ पर लॉस नहीं जाए। अरे भैया कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मैक्सिमम 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ठीक है, उससे ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जब भी किसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले देख लेना जब आप इसको बांट रहे हो तो आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, पहले देख लेना आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है उसको बांटने के लिए। और अभी मैंने चीज सिखाई थी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे फर्म किस में चली जाए, लॉस में चली जाए, ठीक है। चल ध्यान से देखना, तो दिस स्टार्ट्स विद योर चैप्टर। और चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी, कोर टॉपिक, वो ये था। ध्यान से देख, जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या बना लेना, पार्टनरशिप डीड बना लेना। जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लीगली आपको क्या बनानी चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, एक एग्रीमेंट करना चाहिए, ठीक है। उस पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ बातें होती है, उसको आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। प्रोविजंस अफेक्टिंग द ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखना ध्यान से बच्चों, क्या होता है अगर मान लो तुम 2 3 दोस्तों ने पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कल को हो सकता है प्रॉफिट्स में कोई पार्टनर लड़ाई करने लग जाए कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे कम प्रॉफिट चाहिए। तो ये कैसा एग्रीमेंट हो जाता है आपका, ओरल एग्रीमेंट। ओरल आपने क्या करा बच्चों, एग्रीमेंट करा। तो कल को कोई अपनी बात से क्या हो सकता है बच्चों, पलट सकता है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करो आपको कैसे एग्रीमेंट करना चाहिए दोस्तों, रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए। कैसे एग्रीमेंट करना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए। और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में आप क्या लिखते हो कि अगर पार्टनर ने कैपिटल दिया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है तो उसको कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करनी पड़ेगी, किसी भी पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, किसी भी पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनरशिप फर्म उसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। ये सारी चीजें किसमें लिखी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ये किसमें लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। अब बच्चों तुम एक बात समझ लो, तुमने पार्टनरशिप डीड बनाई या नहीं बनाई, तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई मान लो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तुमने पार्टनरशिप डीड बनानी थी, अब नहीं बना रहे, अब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या किसी पार्टनर को। बेटा अगर आपने पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं नहीं बना रखी, और अब कल को कोई पार्टनर क्या बोलता है कि मुझे अपनी कैपिटल के ऊपर क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू नॉट पेड टू पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पार्टनरशिप फर्म से क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो तुम्हें क्या बनानी चाहिए थी, पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर लेते,
क्या तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करोगे पार्टनरशिप फर्म को? नहीं पे करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं करेगा। बात करते हैं रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, बोले तो सैलरी टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी अगर आपने क्या नहीं बना रखी, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। अगर तुम पार्टनर हो ना, तुम्हें पार्टनरशिप फर्म से क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो क्या बनाना, पार्टनरशिप डीड बनाना, उसके अंदर लिखना कि मुझे हर महीने इतनी सैलरी चाहिए, फिर सैलरी ले सकते। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप डीड बनाना, उसमें लिखना कि मेरे को इतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, फिर आप ले सकते हो। फिर बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मान लो एक कंपनी के अंदर 3 पार्टनर्स काम करते थे, एबीसी, ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स। अब मान लो डी है, डी वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आना चाहता है। तो जब तक सारे पार्टनर्स यस नहीं बोल देंगे ना, तीनों पार्टनर्स, जब तक कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता। मान लो ऐसा हो गया कि ए और बी ने यस बोल दिया, लेकिन सी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो क्या पार्टनरशिप डीड, मतलब ये क्या कहते हैं, नया पार्टनर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो जब तक सारे पार्टनर यस नहीं बोल देंगे, जब तक दिक्कत है। तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, तो कल को अगर आपकी लड़ाई हो जाती है प्रॉफिट और लॉस को रिलेटेड, तो आपको कितना प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, सारे पार्टनर्स को बराबर मिलेगा। तीनों पार्टनर्स है तो तीनों को प्रॉफिट क्या मिलेगा बच्चों, इक्वली मिलेगा। किसी को अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो क्या बना लेते, पार्टनरशिप डीड बनाते, उसके अंदर लिखते कि मैं कंपनी का 50% लूंगा, बाकी 2 पार्टनर्स 25-25% लेंगे। वैसे आप कर सकते थे। और लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय पार्टनर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, ये सबसे पहली बात, अगर मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूं ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है, पार्टनरशिप फॉर्म वाला कि पार्टनर वाला? पार्टनर ने लोन दिया किसको, पार्टनरशिप फर्म को। अब पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है बच्चों, किसको, पार्टनर को। ध्यान से समझना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड, कितना पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा, 6% पर एनम, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो। मतलब अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म पे करेगी ना। तो पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 6%, अगर कुछ भी नहीं लिख रखा। अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए था तो तुम क्या बना लेते, पार्टनरशिप डीड बनाते, और उसमें लिख लेते कि अगर मैं कभी भी लोन दूंगा ना पार्टनरशिप फर्म को, तो मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए। तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिल जाता, 10% का इंटरेस्ट मिल जाता। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज, ध्यान से समझना, क्या बोल रखा है इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वंश, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, जल्दी से बताओ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। और मैंने क्या बोला था, जब कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पार्टनरशिप फर्म को पे करनी पड़ेगी, चाहे फर्म किसमें चली जाए, लॉस में चली जाए। तो जब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फर्म लॉस में चल रही है और फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, तो फर्म पे करेगी, इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, ये सर पे करेगी, इवन if फर्म किसमें चली जाए, लॉस में चली जाए। तो ध्यान रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है किसको, पार्टनर को। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कितना परसेंट पे करना पड़ेगा, 6% पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस। अब ध्यान से देखना, मेजर टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, अकाउंट भी वही टीचर पढ़ा सकते हैं जिसकी ड्राइंग अच्छी हो, नहीं, जगह जगह पे ड्राइंग बनानी पड़ती है देखो अकाउंट्स के अंदर ना। तो दोस्तों ये कौन है, पार्टनर है, ठीक है, और ये क्या है इसकी, पार्टनरशिप फर्म। अब ध्यान से देखना, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया, लोन दिया। क्या दिया, लोन दिया। एट द, कितने का लोन दिया, मान लो 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया बच्चों, लोन दिया। तो पार्टनरशिप फर्म के सर पे क्या, आगे बोलो, ये जो लोन है पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एसेट के लाइबिलिटी, एसेट के लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, सौम्य, लाइबिलिटी, क्या है, लाइबिलिटी। तो जैसे ही पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई है, बढ़ गई, बढ़ गई। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट के क्रेडिट, क्या करते हैं,
क्या करते हैं, देख ये भी सुबह सुबह नालायक हो गए। आते के साथ ही बताया था कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू जब बढ़ते तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्यों बोल रहा है भाई, डेबिट क्रेडिट तो क्लियर बोलो ना। मेरा काम है समझाना इसको डेबिट क्यों करा क्रेडिट, कम से कम ये चीज तो सही से बता दो कि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के सर पे क्या आ गई बच्चों, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई, 10 लाख रुपए से बढ़ गई। अब किसी भी पार्टनर ने जब भी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो फ्री में तो नहीं दिया होगा, वो क्या मांगेगी पार्टनरशिप फर्म से बदले में, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मांगेगी उससे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन किसको पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है किसको, पार्टनर को। और मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन जो था ना वो कितना था, 10% पर एनम। कितना था, 10% पर एनम। तो कितना इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा है, कितना पे करेंगे, 10 लाख का 10%, 1 2 3 4 5 6 इंटू में 10/100 कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख। एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म जब पैसे जब वापस जब करेगी तो 10 लाख तो वापस करना ही करना है, प्लस 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी तो पे करना है। तो टोटल पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लाइबिलिटी कितने की आ गई, 11 लाख रुपए की। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन ने, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसने फर्म की लाइबिलिटी को भी तो और इंक्रीज कर दिया। कितने से इंक्रीज कर दिया, 1 लाख रुपए से इंक्रीज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस भी है। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी को इंक्रीज भी कर रहा है, और साथ ही साथ ये एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, तो उसको क्या करना है आपको, डेबिट करना है। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहली अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, सबसे पहली अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा तो उसके अंदर मैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना। पार्टनरशिप फर्म की जेब में क्या आया, लोन के पैसे आए। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी विभोर, रुक जा रुक जा। पार्टनरशिप फर्म की जेब में कितने पैसे हैं बच्चों, 10 लाख रुपीज है। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या पास करेगी पार्टनरशिप फर्म, बोलो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। कितने, 10 लाख। ध्यान से देखो, पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है, हमारा बैंक या कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन साथ ही साथ हमारी लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट, अब 1 साल के बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, पे करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यू हो जाएगा। अब ड्यू हो जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, बोलो, ड्यू की जर्नल एंट्री पास करके, ये ड्यू हो चुका, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो चुका है, पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। ड्यू की एंट्री बताओ क्या होगी, क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू टू लोन बाय पार्ट। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन था ये क्या था, अपना एक्सपेंस था। एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और ये साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी को भी तो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और कितने से था ये अमाउंट, 1 लाख रुपीज और 1 लाख। सीधी सी बात भाई, ध्यान से समझ, एक एक चीज जब तक नहीं समझ में आ जाए, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के हिसाब से लगा रहे हैं, किसके हिसाब से, किसके, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कहां से हो गया यहाँ पर, कोई कंपाउंडिंग और 1 साल का भी देख ले, 3 साल का, 1 लाख बढ़ा रहे हैं, अगले साल में 10 11 लाख पे लगेगा। अरे भाई वो सब नहीं सीखना हमें, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। भाई ओए सुन, यहाँ पर तेरे को एक बात बता, ये 10 लाख का जो लोन था, 1 लाख का इंटरेस्ट पे करेगा, तो लोन अब कितने का हो चुका है, तो लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई, 1 लाख से। तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो उसको क्या कर देगा, क्रेडिट। और लाइबिलिटी का नाम क्या था, लोन बाय पार्टनर। तो अब देखो, पहले लोन बाय पार्टनर को कितने से क्रेडिट करा, 10 लाख से। अब लोन बाय पार्टनर को कितने से क्रेडिट कर दिया, 1 लाख से। तो कितने हो गया, 11 लाख हुआ, नहीं हुआ, 11 लाख हुआ। तो लाइबिलिटी अब कितनी हो गई, 11 लाख। लाइबिलिटी 11 लाख हो गई और एक्सपेंस कितने से बढ़ा दिया, देखो एक्सपेंस 1 लाख रुपए से। एक्सपेंस का नाम क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत लॉजिकल है अकाउंट्स, बहुत लॉजिकल है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, बस घर पे जाके तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, फिर दोबारा से भूल जाओगे। अब क्या करोगे, अब पे करोगे।
इस इंटरेस्ट ऑन लोन को अब पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पे करेगी। जनरल एंट्री बताओ हर्षिका जल्दी से, पे कर है, बोलो बोलो, पे करने की जनरल एंट्री बताओ जल्दी। बहुत है, वेरी गुड। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा, तो फर्म की लाइबिलिटी जो है बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी। जब लोन का इंटरेस्ट जब पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी जब कम होती है तो वंश क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। और लाइबिलिटी का नाम क्या है, लोन बाय पार्टनर। तो देखो, लोन बाय पार्टनर को डेबिट करोगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, और फर्म की जेब से कैश चला गया तो कैश या फिर बैंक, तो बैंक या फिर कैश आ गया। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। ये क्या था बच्चों, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर दिया, और बच्चों ये एसेट था, कम हो गया उसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। सिंपल। तो ये आपकी क्या हो गई। और लास्ट, अभी मैंने समझाया, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो लास्ट एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 1 लाख, 1 लाख। ये हो गई बच्चों इतनी प्यार से, और कहीं पे भी मैं तुमको बता रहा हूँ इतनी प्यार से कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं मेरे को बता देना ऐसे समझा रखा होता। सबकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, सारे क्रिएटर कौन कैसे पढ़ा रहा है, कैसे नहीं। ऐसे एसेट्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ऐसे तो कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि इसको सिखाने में लगता है टाइम, और ज्यादा बड़ी वीडियो मतलब वो चलेगी नहीं। अभी ध्यान से पढ़ लो, कोई डाउट है पूछो जल्दी से। 4 एंट्रीज ऐसे रट्टा मारोगे ना समझ में नहीं आएगा। 4 एंट्रीज क्लियर है तो बताओ जल्दी। और ये केस कब था, जब लोन किसने दिया था, पार्टनर ने दिया था। किसको, पार्टनरशिप फर्म को दिया था। और पार्टनरशिप फर्म क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस वाले इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। अब दूसरा केस मैं पढ़ाऊंगा, जब उसमें क्या हो रहा होगा, दूसरे केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म लोन देगी किसको, पार्टनर को। पहले ये वाला केस क्लियर है तो बताओ जल्दी से, क्लियर है तो बोलो यस। चारों एंट्रीज, जो अच्छे बच्चे हैं वो साथ साथ मेरे ख्याल से लिख रहे हैं, जो गंदे बच्चे हैं वो बस देखने के लिए आए हैं, बस देख रहे हैं और बस जा रहे हैं बस। साथ में जो अच्छे बच्चे हैं वो स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, बस स्क्रिबल करते जा रहे हैं। बाकी सारे बच्चे वो जगराता नहीं होता बस, सर हम आए हैं सर आप गाते जाओ हम बस बैठे, वो वाला काम कर। दूंगा, लिखने को टाइम दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा, उस टाइम लिख लेना, वरना साथ साथ लिखते तो बहुत बढ़िया बात होती। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, अगेन। कौन दोस्तों ये, पार्टनर है, और इसकी क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म। चलो, अब देखो क्या हो रहा है, इस वाले केस को समझना आप ध्यान से, इस वाले केस को समझना, फिर इसके बहुत सारे क्या है क्वेश्चंस है, बस फिर खत्म हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को। मान लो लोन दिया है कितने का, 10 लाख रुपीज का, और फ्री में तो दिया लिया। पार्टनरशिप फर्म इसको क्या बोलती है कि तू हमें क्या पे कर दे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दे। कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दे, 10% पे कर दे, तो कितने हो गए, 1 लाख रुपीज हो गए। तो अब पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसे आ रहे, प्रॉफिट आ रहे, पैसे आ रहे, तो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। तो ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है, तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और पिछले वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था। अब ये कहां पर जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इनकम है। तो बेटा इसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे, यहां पर लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पार्टनरशिप फर्म की क्या है, इनकम है ना, क्योंकि पार्टनर ने क्या दिया था, लोन दिया था पार्टनर को, और पार्टनर क्या पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्टनरशिप फर्म की क्या है बच्चों, इनकम है रे बाबा। क्या है बच्चों, इनकम। और इनकम है तो पीएनएल की कौन सी साइड पे लिखोगे बच्चों, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, ये भी क्रेडिट साइड। ठीक है। वंश इसकी जर्नल एंट्री बताइए जल्दी से, इसकी जर्नल एंट्री बता जल्दी, इसकी जनरल एंट्री बता जल्दी, बोल बोल। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यार मेरा चश्मा ही खराब है क्या, मतलब आंखें खराब है, कैश कहाँ है,
कैश कहाँ है? इसकी जर्नल एंट्री बताइए। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। शाबाश, ये 12th क्लास के बच्चे बैठे हैं, ये 12th क्लास के बच्चे बैठे। आदित्य बताइए बेटा जर्नल एंट्री इसकी इसकी पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट में ये रिकॉर्ड करा हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी जर्नल एंट्री। ये लिखा है बस मैंने, पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखाया है इंटरेस्ट ऑन लोन को। हाँ हाँ हाँ, फॉर्म ने लोन दिया है मेरे भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, छोड़ो, उम्मीद लगानी खराब है बच्चों, उम्मीद लगानी खराब है। मैं ही समझा देता हूँ। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मैंने क्या लिखा? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने पूछा इसकी जर्नल एंट्री बता दो, तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्या हो रहा होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जर्नल एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। बस यही तो पूछा था। लेजर से मैंने तुमसे जर्नल एंट्री तो मांगी। क्लास 11th में तुम क्या करते थे? जर्नल एंट्री बनाते थे, लेजर में डालते थे। अभी लेजर से सिर्फ क्या पूछी मैंने? जर्नल एंट्री पूछी। तो जर्नल एंट्री में पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। पीएनएल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो डेबिट क्या हुआ था? इंटरेस्ट ऑन लोन। और जब इंटरेस्ट ऑन लोन को कौन सी साइड पे, मैं क्या करूं तुम लोगों का, है ना। चलो देखो, अभी पीछे वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो क्या था? एक्सपेंस था। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और अभी ये इनकम है, तो ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है, ठीक है। कौन सी जनरल एंट्री पूछी थी मैंने बच्चों? चलो कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा, क्या दिक्कत है। चलो अभी समझा ना मैंने क्या पूछा था? देखो अब तुम लोग बता दोगे, देखो अब इसकी जनरल एंट्री पूछूंगा ना तो बता दोगे। मान लो पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखा है बाय रेंट रिसीव। आदित्य बताइए इसकी जनरल एंट्री अब। हाँ, पीएनएल टू रेंट रिसीव। मेरे भाई पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है मेरे दोस्त? पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा होगा? डेबिट। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है, अब नहीं पूछ रहा। हाँ, चलो अब नहीं पूछ रहा। चलो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कुछ नहीं था, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है किसको? पार्टनर को। अब पार्टनर क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है। इनकम है तो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा? पीएनएल अकाउंट में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, क्योंकि पीएनएल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। चलो अब मेरी एक बात सुनो, अब इस पार्टनर जो है ना, या तो ये पैसे दे देगा, या तो ये पैसे मनी पे कर देगा, या तो ये मनी पे नहीं करेगा, या तो ये मनी पे नहीं करेगा। कितने? 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का था? 1 लाख रुपए का। तो या तो ये 1 लाख रुपए पे कर देगा, या तो 1 लाख रुपए पे नहीं करेगा। पहला पॉइंट, अगर इसने पैसे पे कर दिए तो फर्म क्या बोलेगी? फर्म बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 टू। अरे पैसे आने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे आ गए। इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे हैं। हाँ हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तो इंटरेस्ट ऑन लोन रे। इंटरेस्ट ऑन लोन रेवेन्यू इनकम है ना, इनकम बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितना? 1 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज। देखो पैसे आने थे पार्टनर से 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन के आ गए। तो कंपनी का जो बैंक जो था वो क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। बैंक एसेट है, बढ़ गया तो उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और ये रेवेन्यू है, इनकम है, बढ़ गई तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इनकम है, तो कौन से अकाउंट में जाएगी? पीएनएल अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए, 1 लाख। तो ये दो एंट्रीज पास हो गई जब पार्टनर ने लोन के पैसे, इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे दे दिए। बच्चों समझे नहीं समझे? बच्चों समझे कि नहीं समझे? दो एंट्रीज। बेटा नहीं समझ में आया पूछ लो, जितनी मर्जी बार पूछ लो। मैं तुम्हें सच चैलेंज देता हूं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेना। यहाँ पे जो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ गए? दूसरा, अगर पार्टनर ने लोन के पैसे नहीं दिए, मतलब इंटरेस्ट और लोन के पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट और लोन के पैसे नहीं दिए, पार्टनर क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म को, जा मैं पैसे नहीं दे रहा, 1 लाख रुपए मैं नहीं दूंगा।
तो अब पार्टनरशिप फर्म के पास क्या ऑप्शन है? क्या सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली क्या करनी पड़ेगी? टेढ़ी। अब बोलेंगे पार्टनर सुन, पार्टनर सुन, तूने मेरे को ऑलरेडी क्या दे रखी थी? कैपिटल। तो तू पैसे नहीं देगा तो मैं किसमें से काट लेता हूं तेरी? कैपिटल में से काट लेता हूं। अब मैंने पार्टनर की कैपिटल में से किसके पैसे काट लिए? इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे काट लिए। कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? पार्टनर की कम हो जाएगी। और कैपिटल जब कम होती है तो डेबिट करता हूं, क्रेडिट? डेबिट करता हूं। तो मैं पहली एंट्री क्या लिखूंगा? अब देखो बैंक में पैसे नहीं आए, पार्टनर कटवा रहा है कैपिटल में से, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 1 लाख। 1 लाख। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे किस में जाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो वही इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। उसकी कैपिटल में से काट ली। तो जब कैपिटल जब मिलेगी तो 1 लाख से कम मिलेगी। तो ये दो जनरल एंट्रीज थी अगर पैसे नहीं आए, और ये पैसे थे जब पैसे आ गए, जनरल एंट्रीज हैं क्या? अरे उसका छोड़ दें, इररिलेवेंट क्वेश्चन, लॉजिक वाला है, नॉट लॉजिक। रियल लाइफ में तो देखो क्वेश्चन क्या है? अमित, बिमल, बिमल, विमल नहीं दोस्तों, बिमल, अमित, बिमल और चमन आर पार्टनर्स, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल। तो अमित, बिमल और चमन पार्टनर, चमन ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बच्चों? 1:1:1। ध्यान से, पूरा ध्यान एकदम स्क्रीन पर। अमित एंड चमन गिव लोन्स टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर ऑफ 1 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। बेटा लोन किस किसने दिया है फर्म को? अमित ने दिया और किसने दिया है? चमन ने दिया। तो और किस दिन दिया लोन? 1 अक्टूबर 23 को लोन दे, 1 लाख का और 1.5 लाख का। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट 9% विल बी पेड ऑन लोन। क्या एग्री क्या करा इन्होंने? कि इंटरेस्ट कितना पे करना है लोन के ऊपर? 9% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। कौन किसको पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। किसको? पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर ने लोन दे रखा है। बच्चे एक बात बताओ, ये जो 9% जो लिखा रखा है पर एनम, मतलब पूरे साल का, और लोन जो है वो कब दिया गया है? 1/10/23 को लोन दिया गया है, 1 अक्टूबर। साल कम खत्म हो जाएगा 31 मार्च 24 को, साल खत्म हो जाएगा। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 महीने। तो इंटरेस्ट ऑन लोन से कितने मंथ्स का पे करेगी पार्टनरशिप फर्म? 6 महीने का पे करेगी। अब ध्यान से देख लेना, अमित ने लोन कितने का दिया था? 1 लाख रुपए का। अमित ने लोन कितने का दिया था बच्चों? 1 लाख रुपीज का। और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था? 9%। लेकिन 9% तो पूरे साल का था ना। इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो कितने मंथ का आ जाएगा? 1 महीने का। उसको अपने को 6 महीने का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 6 मंथ। तो ये कितने का आ जाएगा? 4500। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 4500। ऐसे ही मान लो किसने लोन दिया था फिर? चमन ने दिया था। चमन ने कितने का दिया था दोस्तों? 1.5 लाख रुपीज का दिया था, है ना? 1.5 लाख का दिया था। कितने परसेंट? 9%। और सिर्फ कितने महीने का? 6/12। तो इसको निकाल लोगे कितना आ जाएगा? 6750, है ना? कितना आ जाएगा? 6750। इतने का इंटरेस्ट होगा। ये तो निकाल लोगे ना? ये तो समझ गए ना कैसे निकाला? भाई लोन दिया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल के आया? 4500। और 6750 का इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ। बुक्स ऑफ फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन इज, अरे पे कर दिया कि अभी पे करना है? पे कर दिया कि पे करना है? ध्यान से देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। अभी पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी पे नहीं करा। अब पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसे आ गए, कितने आए? 1 लाख रुपए और 1.5 लाख। टोटल कितने पैसे आ गए? 2.5 लाख। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है? देखो 1 अक्टूबर 2023 को पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला कि बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो गया? 2.5 लाख से। और लाइबिलिटी किसकी हो गई? लोन बाय अमित, लोन बाय चमन। कितना? 1 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज। तो कितने की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी बच्चों? 1 लाख से। और 1.5 लाख से लाइबिलिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। अब बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? ड्यू होगा। सेकंड एंट्री किसकी थी? ड्यू की एंट्री थी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है तो उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो आपने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। क्या लिखा आपने? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट होगा बेटा? दोनों अमाउंट कितना था? एक अमाउंट था 4500 और एक अमाउंट कितने का था? 6750। तो टू लोन बाय अमित और टू लोन बाय चार। सेकेंड एंट्री डन है। दोनों का इंटरेस्ट लोन कितने का था? एक का 4500, एक का 6750। दोनों का प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 11250 आ जाएगा।
और लास्ट ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है किसको दिखाओगे, P&L अकाउंट के अंदर डालोगे। तो आप एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 11250 ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसमें चलाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। देखो थर्ड एंट्री हमने नहीं करी लोन पे की, इंटरेस्ट ऑन लोन की पे की एंट्री नहीं करी, बिकॉज अभी तक हमने पे करा ही नहीं। तो जबरदस्ती एंट्री मत पास करना पेमेंट की, ठीक है, कि लोन बाय पार्टनर टू आप कर दो टू बैंक, वो नहीं करना आपको। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, डन। जनरल एंट्रीज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको ये वाला, आप खुद से करो जल्दी से। देखो ये विजय अजय वाला क्वेश्चन कर लिया क्या, विजय अजय वाला, आदित्य लगा हुआ है फोन पे। विजय अजय एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। विजय हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 सितंबर 2023 ऑफ 2 लाख रुपीस का लोन दिया था। किसने, विजय ने दिया था। कब, 1 सितंबर 2023। बेटा ये साल कब खत्म होगा, 1 से लेके 31 मार्च 2024। कितने मंथ्स हो गए, कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 12% पर एनम। तो एग्रीड कितने का हुआ कि इंटरेस्ट कितना देंगे, 12% पर एनम। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब तक का पे कर दिया था इंटरेस्ट, फरवरी तक का पे कर दिया था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर दिया था बच्चों, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर दिया था। और 1 मार्च का बैलेंस वॉज पेड ऑन, ये जो 1 मार्च का जो बैलेंस था ना, 1 मार्च से 31 मार्च का बैलेंस, ये कब पे करा था हमने, 5 अप्रैल को पे करा था 2024। पास द जर्नल एंट्रीज लोन बाय द पार्टनर फॉर 31 मार्च 2024। यहां तक कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जो 5 अप्रैल को आपने जो पे करा उसकी जर्नल एंट्रीज पास नहीं होगी। तो ध्यान से देख लो, विजय ने जब लोन दिया था फर्म को 1 सितंबर 23 का, तो सबसे पहले पैसे आने की एंट्री कर सकते हो 1 सितंबर को, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय विजय, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसने डायरेक्टली कौन सी एंट्रीज पास करी है ना, क्वेश्चन ने बोला था जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, सिर्फ किसकी एंट्री बोली थी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो पहले इन्होंने जो एंट्री पास करी वो किसकी एंट्री पास करी है, ड्यू की एंट्री पास करी। तो ड्यू की एंट्री अगर आप पास करोगे तो कितने का लोन था बच्चों, 2 लाख रुपीज का लोन था, 2 लाख रुपीज का लोन था, 12% के हिसाब से लोन था। और कितने मंथ्स का लोन था यहाँ पे, 1 मार्च तक कितने मंथ्स का ड्यू हो गया था, 6 मंथ्स का। तो कितना हो जाएगा, 12,000। कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज। 2 लाख का लोन 12% के हिसाब से, 1 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गया। तो कितना हो गया, 12,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक्सपेंस से बढ़ गया, उसको डेबिट करा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसने पे कर दिया। इसने बोल दिया सीधा, इसने ड्यू की एंट्री भी ना पास करके डायरेक्टली किसकी एंट्री पास कर दी, पे की एंट्री पास कर दी कि 1 मार्च को हमने पे कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या फिर लोन बाय पार्टनर कितने का, 12,000 रुपए का बैंक से सीधा क्या कर दिया, पे कर दिया। 31 मार्च को अभी कितने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अभी कितने का आउटस्टैंडिंग है, 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है। तो उसको क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस बढ़ गया, लाइबिलिटी अपनी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई, 2,000 का क्या है आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट में टोटल ये कितने का था, 14,000 रुपीज का था। 14,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सारा किसमें दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, क्योंकि ये क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितना दिखा दिया, 14 लाख रुपीज दिखाया, 14,000 सॉरी 14,000 रुपीज दिखाया। डन। ऐसे क्या करना है आपको, जनरल एंट्रीज ऐसे आपको इसकी पास करनी है। फिर मैंने आपको ये आगे का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ने ट्राई करा भी नहीं करा, ट्राई करा नहीं करा, कर लिया, 6 भी ट्राई कर लिया, 7th है, कर लिया, सच में झूठ बोल रहे थे। अरे सही में कर दे, आगे देख लो। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो कॉन्सेप्ट था ये तो आपको लगभग क्या हो गया, क्लियर हो गया। 1-2 क्वेश्चन है, इसको क्या कर लेना, अपने हैंडल कर लेना। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टॉप कर दो।